Hello everyone, welcome to the class. Now we are going to study इकोनॉमिक चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। इससे पहले मैंने 5 वीडियो किए हैं, ये मेरा 6 वीडियो है और ये लास्ट वीडियो इस लेसन का है। ओके, इसका टॉपिक है फंक्शन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम सुना होगा, आपकी सोसाइटी में भी बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होती है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट से इन्हें लेना देना कुछ भी नहीं होता, गवर्नमेंट से इन्हें किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं मिलती। ये आपस में ही कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि दे आर सेल्फ मोटिवेटेड टू हेल्प देयर मेंबर्स। तो आइए इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में आपको बताते हैं। फंक्शन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब शॉर्टकट में हम SHG के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, सेल्फ हेल्प ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ 15 to 20 मेंबर्स। इसमें मेंबर कितने होते हैं? 15 to 20 मेंबर्स। ज़्यादा भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, जो भी आपकी सुविधा हो, जिसके अनुसार भी आप अपना ग्रुप बना सकते हैं, वो चीज़ें हैं। तो 15 to 20 मेंबर्स, दोज हु आर सेल्फ मोटिवेटेड। ये क्या होते हैं बेटा? सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं टू हेल्प देयर मेंबर्स। और ये किसकी हेल्प करते हैं? अपने ही मेंबर्स की। जो भी इनके मेंबर होते हैं उन्हीं की मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मार्केट में आपने देखा होगा ट्रेडर यूनियन होती है। जितने भी ट्रेडर होते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन होते हैं या शॉपकीपर होते हैं, वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं और जब भी किसी को पैसे की ज़रूरत होती है वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार वुमेन की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ठीक है, कुछ वुमेन सोसाइटी के मिलकर अपना एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बनाने के बाद वो अपने आप जिस भी वुमेन को कोई ज़रूरत होती है फाइनेंशियली, वो उनकी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। और जितने भी मेंबर होते हैं मंथली वो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं पैसे। जैसे मान लो 20 मेंबर हो गए, ओके, 20 मेंबर हो गए तो 20 मेंबर ने हर महीने 1-1 हज़ार रुपये कंट्रीब्यूट किया, तो ये कितने हो गए? 20,000 हो गए। मान लो किसी भी वुमेन को ज़रूरत है तो वो 20,000 दे देंगे और उसके ऊपर वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जिससे उनका डेवलपमेंट हो, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, राइट। नेक्स्ट है आपका, दिस ग्रुप गिव लोन ओनली टू इट्स मेंबर। ये ग्रुप क्या है? सिर्फ अपने ही मेंबर को लोन देते हैं, किसी दूसरे को लोन नहीं देते। जो भी इस ग्रुप के मेंबर होते हैं लोन उन्हीं को मिलता है एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है इसका? बहुत ज़्यादा लो होता है, कम होता है। नेक्स्ट है आपका, ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय इट्स मेंबर ओनली। इस ग्रुप में जो भी डिसीजन लेना होता है सेविंग के रिलेटेड, लोन एक्टिविटीज से रिलेटेड, इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का, ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी बनानी है, कौन कौन से रूल्स बनाने हैं, ये सारे जितने भी डिसीजन होते हैं ये सिर्फ इनके मेंबर लेते हैं। ओके, जो इनके मेंबर नहीं हैं वो इनके मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते, ओके, और उनके डिसीजन को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज द ग्रुप दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन इन केस ऑफ नॉन रीपेमेंट बाय एनी मेंबर। मान लो 20 मेंबर का ग्रुप है, 20 मेंबर में 18 मेंबर ने पैसे दिए, 2 मेंबर को कोई प्रॉब्लम है, 2 मेंबर पैसे नहीं दे पा रहे हैं, ओके, तो ये ग्रुप खुद रिस्पॉन्सिबल है उन 2 मेंबरों का पैसा आपस में ही कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके जो टोटल अमाउंट आएगी वो किसी दूसरे मेंबर को हेल्प के रूप में देंगे। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई मेंबर इसमें पैसा नहीं देता है तो जो बाकी के मेंबर होते हैं उनके ऊपर ही आती है उनकी भी मेंबरशिप, ठीक है, और वो एक्स्ट्रा पैसे देते हैं फिर इस ग्रुप को चलाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका,
दिस ग्रुप ऑल्सो डिस्कस अ वैरायटी ऑफ सोशल इशू सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। ये ग्रुप और भी काम करता है, जैसे सोशल इशू, मान लो कोई वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन को कोई प्रॉब्लम है, ओके, या डोमेस्टिक वायलेंस का कोई प्रॉब्लम है, तो ये ग्रुप क्या है, सभी मेंबर मिलके उस वुमेन की हेल्प करते हैं, उस वुमेन के अगेंस्ट उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ओके, तो आज की डेट में ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारे देश में बहुत ही फेमस है, प्रिविलेंट है। हर सोसाइटी में, हर एरिया में आपको ये सेल्फ हेल्प ग्रुप देखने को मिल सकता है। ओके, और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, ये सेल्फ अपनी एक ग्रुप होती है जिसको कि हम एनजीओ के नाम से कह सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कभी कभी यदि मान लो कुछ फाइनेंशियली दिक्कत भी होती है तो आप अपने ग्रुप के नाम पर, ओके, जो आपका ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके नाम पर आप गवर्नमेंट से, मतलब बैंक से लोन भी आप ले सकते हैं। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका, व्हाई डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में बेटा कई बार आया हुआ है कि हमें फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को एक्सपेंड करने की जरूरत क्यों है। ओके, तो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट होते क्या है, मतलब वेन एवर वी आर टेकिंग लोन फ्रॉम, आंसर है इसका, हम लोन क्या है, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी से हम लोन लेते हैं, राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी से हम लोन लेते हैं। तो इसमें क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, बहुत लो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लो, ठीक है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत लो होता है। और नेक्स्ट है नो चांसेस ऑफ डेब्ट ट्रैप, नो चांसेस ऑफ डेब्ट ट्रैप, डेब्ट ट्रैप के चांसेस नहीं होते, ठीक है। और ये लोन क्या है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। इन केस यदि कोई प्रॉब्लम होती है, हमें लोन हम पे नहीं कर पाते हैं, तो फिर भी हमें आगे लोन मिलने के उम्मीद होती है, दोबारा लोन भी हमें मिल सकता है, ठीक है, हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें डिफरेंट स्टोरी भी आपको दी हुई है, आपको इस बुक को ध्यान से रीड करना है, जितने भी स्टोरी है उन सारी स्टोरियों को आपको रीड करना है। इसके अलावा इस लेसन में जितने भी लेटेस्ट डिस्कस के क्वेश्चन हैं, यू हैव टू डू इट। इसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको करने हैं। ओके, तो जितनी भी स्टोरी है, इस स्टोरी में यही बताया गया है कि मान लो कोई फार्मर है, उन्होंने फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है, उनका क्रॉप्स फेल हो जाने के बाद भी दोबारा उन्हें लोन मिल जाता है, दोबारा वो कल्टीवेशन करते हैं, ओके, प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करते हैं, जो इनकम होती है फिर वो बैंक का लोन भी पे कर लेते हैं और उन्हें इनकम भी हो जाती है। और यदि फार्मर इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से लोन लेते हैं, मतलब मनी लेंडर, जमींदार यहाँ से लोन लेते हैं, तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बहुत हाई होता है। एंड वंस दे हैव टेकन लोन द होल लाइफ दे वुड हैव टू रिपे द अमाउंट ऑफ लोन, बट देयर लाइफ एंड, उनकी जिंदगी क्या है, खत्म हो जाती है, बट द अमाउंट ऑफ लोन इज नेवर फिनिश्ड, लेकिन लोन क्या है, कभी खत्म नहीं होता। ओके, तो इसीलिए क्या है, हमें फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से लोन लेना चाहिए। एंड नाउ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरिया ऑल्सो। क्यों, क्योंकि लोन की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स किसको होती है, गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, गांव में रहने वाले लोग होते हैं, दीज पीपल आर हेल्पलेस, गरीब लोग होते हैं, ठीक है। मोस्टली पीपल आर फार्मर डूइंग द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर, मोस्टली पीपल क्या है, एग्रीकल्चर का काम करते हैं। एग्रीकल्चर का काम करने के लिए उन्हें फर्टिलाइज़र चाहिए, सीड्स चाहिए, इरिगेशन इक्विपमेंट्स चाहिए, हार्वेस्टिंग टूल्स चाहिए, इन सब के लिए क्या है, पैसे की ज़रूरत होती है,
ठीक है। तो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट अगर गांव के एरिया में होगा तो फार्मरों का क्या है, डेवलपमेंट होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में वर्करों का एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता है और क्यों होता है, या व्हाई इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट शुड बी डिस्करेज्ड इन आवर कंट्री। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को डिस्करेज क्यों करना चाहिए, तो अब हम इसका आंसर आपको बताते हैं। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि वेन एवर वी आर टेकिंग लोन फ्रॉम मनी लेंडर, जमींदार, रिलेटिव, फ्रेंड्स, ओके, तो ये किस में आता है, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में। तो इसमें वर्करों का एक्सप्लॉइटेशन क्यों होता है, क्योंकि पहली बात रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, जो भी आपने लोन लिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, 4 to 6% या 7% या 8% भी होता है। और ये क्या होता है, ये आपका मंथली होता है, एनुअली नहीं होता, मंथली होता है। मंथली मतलब मान लो यदि 4% भी है तो 12 4 जा कितने होते हैं, 48%। मान लो आपने 10,000 रुपये लिए, ओके, तो एक साल में आपको 15,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में इंटरेस्ट लेते हैं। ओके, 1 मंथ का इंटरेस्ट फिर उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, फिर वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। फिर जो सेकंड मंथ का इंटरेस्ट होगा वो भी उसमें ऐड कर देंगे, वो भी थर्ड मंथ के लिए बन जाएगा। तो कहने का मतलब है इसमें मंथली होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बहुत हाई होती है। दूसरी बातें हैं इसमें डेब्ट ट्रैप के चांसेस होते हैं। डेब्ट ट्रैप का मतलब ये होता है कर्ज के जाल में फंसना। एक बार यदि आपने लोन ले लिया, ओके, तो जिंदगी भर आप लोन पे करते रहेंगे, लेकिन आपका लोन क्या है, खत्म नहीं होंगे। तो इस प्रकार क्या है, वर्करों का इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, शोषण होता है उनका। राइट, समझ में आ गई बात। दूसरी बात, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में क्या है, लोन तो हमें इजीली मिल जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जहां से भी हम लोन लेते हैं दे आर आवर नेबर, हमारे पड़ोसी होते हैं, दे नोज अस वेरी वेल, ठीक है, वो हमें भली भांति जानते हैं। डेट इज वाई दे गिव अस लोन ईजिली, लोन हमें ईजिली मिल जाता है, ठीक है। लेकिन लोन मिलने के बाद फिर पूरी लाइफ हमें प्रॉब्लम हो जाती है, जैसा कि आपने इस चैप्टर की स्टोरी में आपने रीड भी किया होगा, ठीक है, कि फार्मरों ने इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से लोन लिया, फसल उनकी खराब हो गई, तो उन्हें किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला, ठीक है, इंटरेस्ट माफ़ नहीं हुआ, कोई प्रिंसिपल माफ़ नहीं हुआ उनका, ठीक है, और जमींदार को कर्ज देने के लिए उनके पास खाने के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि फसल खराब हो गई, खाने के लिए कुछ नहीं है, भूखे मर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पैसे देने हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे किसानों को क्या हुआ, उन्होंने अपने ज़मीन को, जिस ज़मीन के ऊपर वो खेती करते थे, उस ज़मीन को बेच के लोन दिया। तो कहने का मतलब है इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से हम लोन लेते हैं तो हमें लोन देना ही देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता है और किसी प्रकार की कोई रिलैक्सेशन नहीं होती। इस प्रकार वर्करों का क्या है, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में एक्सप्लॉइटेशन होता है। ओके, तो बेटा इस लेसन को आप केयरफुली रीड करिए। इस बुक में जितने भी लेसन हैं, इस बुक में लेसन को शुरू से लेके आखिरी तक बिल्कुल सही से लेसन आप रीड करिए, एक एक स्टोरी आप रीड करिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और जितने भी मैंने 6 वीडियो मैंने बनाए हैं इस चैप्टर के ऊपर, आप उसको सही तरह से देखिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताइए, हम आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।